अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। शब कदर ये 12 रकात नफिल नमाज आप ज़रूर पढ़ें। ये नमाज अल्लाह को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। ये नमाज कैसे पढ़नी है, नियत कैसे करेंगे, कितनी रकातें पढ़नी है, किस वक़्त हमने ये नवाफिल अदा करने हैं, इनमें क्या कुछ पढ़ा जाता है, A to Z मुकम्मल गाइड करने जा रहा हूँ। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सारी रात नवाफिल पढ़ते हैं लेकिन ये नवाफिल पढ़ना छोड़ देते हैं, वो ये नमाज मिस कर देते हैं। हालांकि ये सबसे अफजल नवाफिल हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये नवाफिल अदा करते थे और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि फ़र्ज़ के बाद सबसे अफजल नमाज है ये। तो हमें लैलतुल क़द्र जो बहुत बाबरकत रात है, जिसकी आज़मत कुरान पाक में अल्लाह ने यूँ बयान फरमाई, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि ये रात 1000 महीनों से अफजल है। यानी इस एक रात में इबादत करना 1000 महीने इबादत करने से भी अफजल है, जिसका 1 सेकंड 22 घंटे इबादत करने से भी अफजल बनता है। तो हमने ये नवाफिल ज़रूर अदा करने हैं। ये नवाफिल पढ़ेंगे कैसे, किस वक़्त हमने ये नवाफिल अदा करने, इनका वक्त कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है, मुकम्मल गाइड करने जा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ कि नवाफिल पढ़ने कब है, यानी इनका वक्त कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है। याद रखिएगा, ये नवाफिल जब आप इशा के फ़र्ज़ पढ़ चुके तो आपके लिए वक्त शुरू हो गया। रहेगा कब तक, सुबह तुलुए फजर तक, यानी फजर की नमाज का वक्त शुरू होने से पहले तक रात के किसी भी हिस्से में आप ये नवाफिल अदा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पूछें कि इसका अफजल वक्त कौन सा है, तो मैं बताऊंगा कि रात का आखिरी हिस्सा वो अफजल वक्त है। यानी उस वक्त जब अल्लाह की तरफ से ऐलानात किए जाते हैं, है मुझसे रिस्क मांगने वाला कोई, है मुझसे बीमारियों से शिफा मांगने वाला, है कोई गुनाहों से बख्शिश मांगने वाला, है कोई मुसीबतों से निजात मांगने वाला, मैं उसकी परेशानियां मुसीबतें दूर कर दूं। वो जो कबूलियत की घड़ी होती है ना, वो सबसे अफजल वक्त है, रात का आखिरी हिस्सा। तो हमने ये नवाफिल रात के आखिरी हिस्से में, यानी सुबह सहरी का जो वक्त होता है, उस वक्त में ये नमाज अदा करनी है। ठीक है ना। अब ये पढ़ेंगे कितनी रकातें, 12 रकातें हमने पढ़नी है। 2-2 रकात करके हमने ये 12 रकात पढ़नी है। यानी 2 रकात पढ़ने के बाद सलाम फिर दिया, फिर 2 रकात, इस तरह यानी 6 सलाम के साथ 12 रकात हमने कंप्लीट करनी है। ये बात आपने समझ ली। अब पढ़ेंगे कैसे, सबसे पहले हमने नियत कर लेनी है। नियत असल दिल का पुख्ता इरादा है। जुबान से अल्फाज अदा करके नियत करना ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना। बहुत से लोग समझते हैं कि जुबान से अल्फाज अदा करके नियत करना ही ज़रूरी है। असल नियत दिल का पुख्ता इरादा है। आपने नियत कर ली, नियत करने के बाद तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू करेंगे। अच्छा, मैं जितनी चीज़ें पढ़ूंगा बुलंद आवाज़ से, जस्ट आपको समझाने के लिए, आपने बुलंद आवाज़ से नहीं बल्कि आहिस्ता आवाज़ में तमाम चीज़ें पढ़नी है। ठीक है ना। अब तकबीर तहरीमा कहकर हम नमाज शुरू करेंगे। अल्लाहु अकबर। सबसे पहले हमने सना पढ़नी है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सना कंप्लीट करने के बाद हम ताऊद और तस्मिया पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम सूरह फातिहा की तिलावत करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। सूरह फातिहा कंप्लीट करने के बाद हम कोई सूरत मिलाएंगे। जो भी आपको सूरतें याद हैं उनमें से कोई एक सूरत, फर्ज करें आपको सूरह इखलास, कुल वल्लाह ये सूरत याद है तो आप ये भी पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सूरत कंप्लीट करने के बाद अब हम रुकू में जाएंगे। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम।
समिअल्लाहु लिमन हमिदह रब्बना वलकल हम्द। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। अल्लाहु अकबर। जब दूसरी रकात में हम खड़े होंगे तो सबसे पहले हमने यहाँ पर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी है। यानी हमने पहली रकात में सना पढ़ी थी, दूसरी रकात में सना नहीं पढ़नी, तो हमने सूरह फातिहा शुरू करनी है, तो उससे पहले हमने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। उसके बाद फिर हम कोई सूरत मिलाएंगे। मैंने पहले भी बताया, अगर आपको सूरह इखलास याद है तो हर रकात में आप यही सूरत भी तिलावत कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सूरत कंप्लीट करने के बाद अब हम रुकू में जाएंगे। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। समिअल्लाहु लिमन हमिदह रब्बना वलकल हम्द। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल आला। सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे 3 मरतबा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे 3 मरतबा। सुब्हान रब्बियल आला, अल्लाहु अकबर। अब यहाँ पर जब हम अत्तहियात बैठेंगे तो सबसे पहले हमने तशहुद, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अब्दुहु व रसूलुहु तक। उसके बाद फिर हम दुरूद पाक पढ़ेंगे, फिर दुआ पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम सलाम फेर देंगे दाएं बाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये 2 रकात हमने इस तरह अदा कर ली। अब हम इसी तरह से 2-2 रकात करके हम ये 12 रकातें अदा करेंगे, ठीक है ना। 2 रकात पढ़ ली, सलाम फेर दिया, फिर इसी तरह हमने 2 रकात सेम अदा कर ली। यानी सिंपल जिस तरह 2-2 रकात अदा की जाती हैं, इस तरह से हमने 12 रकातें अदा करनी है, ठीक है ना। अच्छा, बाज़ लोग ये भी सवाल करेंगे कि आपने नियत जो है वो अल्फाज अदा करके नियत नहीं की। तो मैंने पहले बता दिया कि असल नियत दिल का पुख्ता इरादा है। आपने दिल ही में इरादा कर लिया तो काफ़ी है, लेकिन अगर आप ज़ुबान से अल्फाज अदा करके नियत करना चाहते हैं तो यूँ भी कह सकते हैं नियत की मैंने 2 रकात नमाज तहज्जुद की अल्लाह की रज़ा के लिए, ठीक है ना। तो ये तहज्जुद की नमाज हमने इस तरह से इसकी नियत करनी है और ये नमाज हमने ज़रूर अदा करनी है। हमारी ये नवाफिल मिस नहीं होने चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी। अगर कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मुझे अपनी खास दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।